श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 9 और 10। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबका पालक, अज्ञानता के सभी अंधकारों से परे और सूर्य से अधिक तेजवान है और अचिंतनीय दिव्य स्वरूप के स्वामी है। मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को भावों के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है। भगवान का ध्यान विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। कोई भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों का ध्यान कर सकता है। इस प्रकार से ये विभिन्न स्वरूप परम दैवत्य स्वरूप भगवान से किसी भी दृष्टि से अलग नहीं है। जब हमारा मन इनमें से किसी पर भी आसक्त हो जाता है, तब हम भगवान के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए इन सब में से किसी को भी ध्यान को लक्ष्य बनाया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है, जिन पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में व्यक्त किया गया है कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। भगवान सभी प्रकार की भौतिकता और आध्यात्मिकता के मूल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनका जन्म हुआ हो। कुछ भी उनके पहले का नहीं है। भगवान ही सृष्टि के नियमों के नियामक है। वे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इस प्रकार से सब कुछ उसके शासन के अधीन है। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और अपने द्वारा नियुक्त देवताओं के माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अणोरणीयम का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। आत्मा पदार्थ से सूक्ष्म है, किंतु भगवान उस आत्मा में वास करते हैं और इसलिए वे उससे सूक्ष्मतम है। सर्वस्य धाता का अर्थ सबका पालन करता है। जैसे समुद्र लहरों का रखवाला है। अचिंत्य रूप का अर्थ कल्पनातीत रूप का होना है, क्योंकि हमारा मन केवल लौकिक रूपों को समझ सकता है। भगवान हमारे मायाबद्ध माइक मन की परिधि से परे है, किंतु यदि वे अपनी कृपा प्रदान कर दे, तब वे अपनी योग माया की शक्ति से हमारे मन को दिव्य बना सकते हैं। तब केवल उनकी कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। आदित्य वर्णम का अर्थ
सूर्य के समान तेजमान होने से है। जिस प्रकार से सूर्य को कभी बादलों से आच्छादित नहीं जा सकता, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों से टकने के कारण सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। समान रूप से यद्यपि भगवान संसार में माया शक्ति के संपर्क में रहते हैं, तथापि भगवान को माया शक्ति से आच्छादित नहीं किया जा सकता। भक्ति में मन को भगवान के दिव्य रूपों, गुणों और लीलाओं आदि में केंद्रित करना होता है। जब भक्ति केवल मन से की जाती है, तब इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब भक्ति अष्टांग योग के साथ की जाती है, तब इसे योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि इसमें विविध प्रकार की साधनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार से पोषित पृष्ठभूमि वाले लोगों और व्यक्तियों का परिचय देते हुए उन्हें अपने में अंतर्निहित करती है। अध्यात्म मार्ग पर भी लोग अपने पूर्व जन्मों की विभिन्न साधना पद्धतियों के अनुसार साधना करते हैं। वैदिक ग्रंथों में इन विविधताओं को समाविष्ट किया गया है और साथ ही साथ एक सामान्य सूत्र के रूप में भगवान के प्रति भक्ति करने पर बल दिया गया है, जो सभी को एक साथ बांधे रखती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो